That was one of the aspects of dipole moment. We will discuss the other aspects as well. See, the dipole moment is a vector quantity डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. डायपोल बेटा हम हरदम वेक्टर के द्वारा दिखाते हैं. जैसे H और F का डायपोल में दिखाऊं तो डायपोल हरदम एक वेक्टर के द्वारा दिखाएंगे यूं, और वी विल कट द टेल फ्रॉम हेयर. द डायपोल की जो दिशा होती है, डायपोल का जो एरो बनता है वो हरदम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर बनता है. यहां पर आप ध्यान दें, दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, 2.1 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव है पॉलिंग स्केल पे. फ्लोरीन पॉलिंग स्केल पे 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, इसकी ज्यादा है. तो ये एरो इस तरीके से बन रहा है, एरो की टेल को पीछे से कट कर देना है, मतलब एरो की पूंछ को काट देना है. तो आप इस पर कट लगा दें, एरो इस तरीके से बना होगा. दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन केस ऑफ dipole. Vector always goes from less electronegative atom to more electronegative atom. Now write dipole in case of diatomic molecule depends on difference of electronegativity. Depends upon difference of electronegativity. For example, if I want to compare the dipole moment of HF with HCl with HBr and with HI. See, इसमें एक बड़ा कंफ्यूजन क्या अराइज होता है मेरे को, एक बड़ा कंफ्यूजन किसी को भी अराइज हो सकता है. वो क्या है कि चार्जेस भले फ्लोरीन पे ज्यादा होंगे क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर डिस्टेंस जो होगा वो HI के केस में ज्यादा होगा. यदि आप देखें तो डिस्टेंस HI के केस में ज्यादा होगा. अब डायपोल होता है, इट इज ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई. तो अगेन हम फंस जाते हैं इस बात में कि डिस्टेंस ज्यादा होगी या चार्ज ज्यादा होगा. पर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में मोस्टली leaving one or two exception which I will tell you in the time, dipole moment depends upon difference of electronegativity. More the difference of electronegativity, more the dipole. That is a more dominating factor. That is a more dominating factor. Now you see this. The difference of electronegativity is more dominating in case of diatomic molecules. Therefore, the difference of electronegativity is more in case of HF. Therefore, the dipole moment of HF is more when compared to HCl, is more when compared to the HI. तो इसका dipole moment मैं आसानी से compare कर लेता हूँ. अगर मान लो इसमें इस टाइप का नहीं होता कि इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं हो रहा होता, तो मेरे लिए सचमुच मुश्किल हो जाता दो चीजों के डायपोल को कंपेयर करना. बट नाउ इट इज वेरी इजी since the electronegative factor you have to take in consideration more now. But I told you that dipole is a vector quantity. यहां पे प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि एक ही वेक्टर था जो कि H से जाएगा F की ओर, एरो एक ही वेक्टर था. बट प्रॉब्लम तब अराइज होगी जब वेक्टर एक से ज्यादा होंगे. तो हमें देखना पड़ेगा कि वेक्टर सम क्या है. जिसका वेक्टर सम ज्यादा होगा वो जीत जाएगा, जिसका वेक्टर सम कम होगा उसका डायपोल मोमेंट कम होगा. फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. यदि मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड में ये रहा स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड का. एक बात तो है कि अभी तक आप मॉलिक्यूल के शेप्स नहीं जानते हो, जो कि मैं आपको इसी चैप्टर में
हाइब्रिडाइजेशन और साथ में VESPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में आपको बताऊंगा। उस थ्योरी के अंदर मैं आपको शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स के बारे में बताऊंगा। बट यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का शेप आपको याद रखना पड़ेगा, या तो कि लीनियर शेप होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, जो कि 10th पास करते हुए आपने कई बार देखा भी होगा। कार्बन डाइऑक्साइड हम इस तरीके से बनाते हैं। हम डाइपोल की दिशा भी जानते हैं। डाइपोल की दिशा कुछ इस तरीके से होगी कि कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो डाइपोल कुछ इस तरीके से चल रहा है और यहां पर डाइपोल कुछ इस तरीके से चल रहा है। यदि आप देखेंगे तो ये डाइपोल और ये डाइपोल, दोनों डाइपोल समान है। कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव में दोनों तरफ एक ही बराबर अंतर होगा। ऐसा नहीं कि एक तरफ ज्यादा हो जाएगा, एक तरफ कम हो जाएगा। और दोनों डाइपोल, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं। जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के विपरीत जाएंगे, यू नो दैट बाय नॉलेज ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स, कि डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो डाइपोल मूवमेंट जीरो हो जाएगा। देयरफॉर डाइपोल मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू जीरो। The dipole moment of carbon dioxide is equal to zero, and this is because the vectors cancels each other. For this you should have some knowledge about the physics part of vectors, where you know that vector कब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जैसे यदि तीन वेक्टर इक्वल हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के तीन वेक्टर यदि जो है 120 डिग्री के एंगल पे ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो भी एक दूसरे को परफेक्टली कैंसिल कर देंगे। यदि चार वेक्टर टेट्राहेड्रली अरेंज हैं, तो वो भी एक दूसरे को परफेक्टली कैंसिल कर देंगे। नाउ आई विल गिव यू एग्जांपल रिगार्डिंग दैट आल्सो। फॉर एग्जांपल, इफ वी वांट टू कंपेयर द डाइपोल मूवमेंट ऑफ, दिस वाज रिगार्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड, इफ यू वांट टू कंपेयर द डाइपोल मूवमेंट ऑफ BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 फ्लोरीन के साथ वो बॉन्ड बनाएगा। अब बोरॉन के पास कोई लोन पेयर तो बचेगा नहीं। 3 बॉन्ड को मेरे को स्पेस में इक्वल डिस्टेंस पे अरेंज करना है। आप कॉमन सेंस लगाएं, आप समझ जाएंगे। यदि मैं स्पेस में 3 बॉन्ड को इक्वल डिस्टेंस पे अरेंज करता हूं, सवाल ये उठता है कि इक्वल डिस्टेंस पे क्यों अरेंज करूं? अरे भाई, यदि कम डिस्टेंस पे अरेंज करूंगा तो रिपल्शन बढ़ जाएगा, स्ट्रक्चर में अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो वो चाहेंगे एक दूसरे से दूर दूर रहें। तो BF3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। This is fluorine, one more fluorine, one more fluorine. Now if you see vector की दिशा देखेंगे, this is less electronegative element, this is more electronegative element. Therefore, vector will move from this place to this place like this place to this place, cut the tail, and 3 vectors are moving at a bond angle or at an angle of 120 degree. They are all equal vectors, will cancel each other, and the dipole moment will become zero. The dipole moment will become zero. Also, in case of a tetrahedral structure like CCl4, we will discuss all shapes in upcoming theories. These vectors will perfectly cancel each other and the dipole moment will be zero in case of CCl4. Since dipole moment is zero, there is no charge present. They all are non-polar compounds. कोई चार्ज नहीं है इनके ऊपर, इसलिए ये non-polar compound हो जाएंगे. CCl4 is a non-polar compound, BF3 is a non-polar compound, and also carbon dioxide is a non-polar compound. Note it down. Okay, so this is about this. Beta, you can make a correction in the formula of percentage ionic character.
वहां पे शायद उल्टा लिखवा दिया मैंने आपको, वो था ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड था, आई थिंक मैंने शायद कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व कर दिया, तो उसको सवाल सॉल्व करते हुए हालांकि सही किया है, बट माय मिस्टेक, मेक इट करेक्ट, इट इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू. Now, I will discuss few more examples which are very important as far as the dipole is concerned. Now see, PCl5. Again, PCl5 का स्ट्रक्चर मैं आपको आगे जाकर के ही एक्सप्लेन करूंगा. PCl5 का स्ट्रक्चर कुछ कुछ इस तरीके से होता है. PCl5 का स्ट्रक्चर कुछ कुछ इस तरीके से होता है. It is something like this. जैसे कि मैं बोल दूं कि मेरे पास ये 3 चॉक्स हैं, तो एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे ही जा रहे हैं. यदि आप देख पा रहे हैं तो ये एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे जा रहे हैं. और बड़ा एक लेते हैं, अब शायद थोड़ा और क्लियरली दिखे. इफ यू कैन सी दैट वन मोर, दिस वन. ये 3 चीजें एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे ट्रेवल कर रही है. अब यदि मान लो एक मैं इधर लगा देता हूं, एक इधर आ गया जैसे ये हाथ आ रहा है मेरा, और एक उस तरफ जाता हुआ यूं, ऐसा होता है PCl5 का स्ट्रक्चर. मतलब 3 Cl एक प्लेन में, मान लो इस प्लेन में 3 Cl और 2 Cl इस प्लेन में. सो द स्ट्रक्चर विल लुक समवॉट लाइक दिस. एक Cl इधर, एक इधर, एक इधर, एक Cl यहां और एक Cl यहां. ये 3 एक ही प्लेन में है Cl, और ये 2 इसके परपेंडिकुलर प्लेन में, लाइक दिस. बोर्ड से बाहर आता हुआ, बोर्ड के अंदर जाता हुआ. दिस इज इन द परपेंडिकुलर प्लेन कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड एंड कमिंग इनसाइड द बोर्ड. 2 Cl. बेटा यदि आप इसका डायपोल मूवमेंट देखोगे तो आपको अब तक दिख गया होगा, इसका डायपोल मूवमेंट 0 आने वाला है. रीजन, 3 वेक्टर्स, एक यूं जा रहा है, एक यूं जा रहा है और एक यूं जा रहा है. इक्वल वेक्टर्स 120 डिग्री के एंगल पे जा रहे हैं. जबकि इधर देखूं तो एक वेक्टर ऊपर की ओर जा रहा है और एक वेक्टर नीचे की ओर जा रहा है. विजुलाइज करने की कोशिश करोगे तो एक आउट ऑफ द बोर्ड है और एक इनसाइड द बोर्ड है. ये 2 गुलाबी वाले वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये 3 बैगनी वाले वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. 3 इक्वल वेक्टर्स 120 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे अपोजिट डायरेक्शंस पे. जबकि 2 वेक्टर 180 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. इसलिए PCl5 इज ए टाइप ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. तो PCl5 इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल. डायपोल मूवमेंट इज 0. There is one more example of SF6. If I draw the geometry of SF6, it is somewhat like this. A square planar. स्क्वायर प्लेनर, एक F बाहर आता हुआ बोर्ड से और एक F बोर्ड के अंदर जाता हुआ, मैं उसको बैगनी रंग से बनाता हूं और यहां फ्लोरीन और यहां भी फ्लोरीन. आप यदि नोट करें, हालांकि समय नहीं है अभी इस चीज का समझाने का, मतलब अभी ये टाइम नहीं आया, मैं आपको VS पेयर थ्योरी में समझाऊंगा ये, पर यदि आप नोट कर रहे हो तो यहाँ Cl की बॉन्ड लेंथ ज्यादा, ये वाली बॉन्ड लेंथ कम है. जबकि यहां पर देखेंगे आप तो SF6 की बॉन्ड लेंथ बराबर है. लास्ट टाइम हाइड्रोलिसिस पढ़ाते हुए मैंने आपको बोला था PCl5 को गर्म करने पे PCl5 टूट जाता है PCl3 प्लस Cl2 में, जबकि SF6 में ऐसा नहीं होगा. SF6 इज रिलेटिवली अ स्टेबल कंपाउंड. यदि आप यहां पर ध्यान देंगे तो यहां पर ध्यान देने पे आपको एक बात समझ में आएगी कि स्ट्रक्चर कैसा है. स्क्वायर प्लेनर
बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर। स्क्वायर प्लेनर, चार एक प्लेन में है, एक ऊपर और एक नीचे, तो ये चार कोने हैं उनसे ऊपर कनेक्शन कर दो, एक पिरामिड ये हो गया, नीचे कनेक्शन कर दो, एक पिरामिड ये हो गया। सो इट बिकम्स स्क्वायर प्लेनर बाई एक पिरामिड ये और एक पिरामिड नीचे, बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर। सो इट इज स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर। ऑलरेडी आपको एक बात समझ में आने लगी होगी, ये वेक्टर इधर जा रहा है, ये वेक्टर इधर जा रहा है, दिस इज गोइंग हेयर एंड दिस इज गोइंग हेयर, दे विल परफेक्टली कैंसिल ईच अदर, और ये वेक्टर इस वेक्टर को कैंसिल कर देगा, द डाइपोल मोमेंट वैल्यू विल कम आउट 0। Dipole moment is 0 in case of PCl5. The dipole moment is also 0 in case of SF6 because they are perfectly cancelling each other. The vectors are cancelling each other. We will discuss few more examples. Now, if I discuss more examples, for example, let us take case of this one. This is a benzene ring and benzene ring are planar. Planar मतलब एक ही प्लेन में सब एटम होते। मान ले बेटा एक Cl इधर लगा दूं, एक Cl इधर लगा दूं और एक Cl इधर लगा दूं। So this is 1, 3, 5 trichlorobenzene. You don't need to write that because IUPAC nomenclature में हम इसको पढ़ लेंगे। अभी तो मैं इसका डाइपोल मोमेंट देखने की कोशिश करूंगा। Again, this is more electronegative element and this is carbon. Carbon is certainly less electronegative when compared to chlorine. Therefore, the dipole will face like this. पूंछ को काट दो। This dipole is like this. Again पूंछ को काट दो। फिर डाइपोल ऐसा, पूंछ को फिर से काट दो। यदि इनको मैं एक्सटेंड कर दूं पीछे की ओर, तो एक्सटेंड करने पर समझ में आएगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है बट ये परफेक्टली ऐसा आएगा। तो इसको मैं यूं कुछ करता हूं और इसको यूं कुछ करता हूं, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल 120 डिग्री का है। तीन वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पर अपोजिट दिशाओं में जा रहे हैं, डाइपोल मोमेंट इनका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, if I see this example, again you can see that चार वेक्टर एक दूसरे का अपोजिट जा रहे हैं, डाइपोल मोमेंट इज अगेन 0। So dipole moment is 0 in this case as well. Let me make one more case. Cl, 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 one more Cl, one more Cl. The dipole moment is again 0. So whatever example, last 6 examples I have drawn, 6 to 7 examples, they are all non-polar molecules. सभी के सभी नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, डाइपोल मोमेंट 0 है। इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद कई बच्चे आकर के मेरे से ये सवाल पूछते हैं, सर ये पोलर क्या होता है, ये नॉन पोलर क्या होता है। तो बेटा जिनमें डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी वो पोलर मॉलिक्यूल होंगे और जिनके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होगी वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू यदि 0 आ रही है, दे आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और यदि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ रही है तो ऑब्वियसली दे आर पोलर मॉलिक्यूल्स। Note the examples. Now let us discuss few more. Now let us discuss one more example, the most famous one, जिसके एग्जाम में आने के चांसेस भी अच्छे खासे हैं। NH3, PH3 और NF3।
I will draw the structure of all these three and then I will ask you a question whose dipole moment is maximum. Apply the common sense and give the answer. I will draw the structure since till now I haven't given you the knowledge of how to draw the structure. So I will draw the structures and they are pyramidal structure. जिन बच्चों ने कभी कभी थोड़ा बहुत पढ़ा है इसको तो उन्होंने पढ़ा होगा इसका पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है वो अभी देख लें, बाद में मैं आपको ये अच्छा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों ऐसा स्ट्रक्चर होता है। यह लोन पेयर, कल मैंने आपको समझाया था लोन पेयर क्या होता है, और लोन पेयर का जो डाइपोल होता है वो आउटसाइड द मॉलिक्यूल यूं डायरेक्टेड होता है। तो उसका एरो भी मैंने आपको बना करके दे दिया। आप बाकी के एरो आई थिंक बना सकते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर आपको एरो लगाना है और वेक्टर सम देखना है किसका ज्यादा होगा। जिसका वेक्टर सम ज्यादा होगा उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, जिसका वेक्टर सम कम होगा उसका डाइपोल मोमेंट कम होगा। आई विल गिव यू अ टाइम ऑफ 1 मिनट, टेल मी द आंसर। नाउ सी बेटा, द आंसर विच यू हैव गिवन इज करेक्ट ऑल्दो द रीजन इज नॉट करेक्ट। कुछ बच्चों ने इसका आंसर बताते हुए जो रीजन दिया है वो ये है कि इसमें सभी डाइपोल एक ही दिशा में, जो कि अच्छा है। यदि मैं डाइपोल की दिशाएं बनाऊंगा तो ऑब्वियसली इस डाइपोल की दिशा, क्योंकि एन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस ओर है, इसकी इस ओर है, इसकी दिशा कुछ इस ओर है, और अगेन लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, बट इधर दिशाएं उल्टी हो जाएंगी क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑब्वियसली डायरेक्शन पलट जाएगी। अब यहां पर एक बात देखने लायक है कि NH3 में सभी डाइपोल ऐड हो रहे हैं ऐसा लगता है, पर सभी डाइपोल एक्चुअली ऐड नहीं हो रहे हैं। एक्चुअली यहां पर डाइपोल सभी ऐड नहीं हो रहे हैं। आप बेटा इस वेक्टर को एक्सटेंड कर दें। जब आप इस वेक्टर को एक्सटेंड करेंगे तो अब ये दो वेक्टर्स अपोजिट दिशाओं में ही जा रहे हैं। Are you getting me? After you extend the vectors, एक बार आपने वेक्टर्स को एक्सटेंड किया तो ये वेक्टर्स सिर्फ प्रतीत हो रहे हैं कि एक ही दिशा में मर्ज हो रहे हैं, but ultimately they are going in opposite directions. Therefore these two vectors are cancelling each other. हाँ, जो यहां पे ऐड हो रहे हैं वो ये दो वेक्टर आपस में एडिशन में जाएंगे, जबकि NF3 के केस में ये भी नहीं हो रहा है। NF3 के केस में ये वेक्टर और ये वेक्टर भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए अल्टीमेटली कैंसिलेशन ज्यादा होगा। देयरफॉर NF3 का डाइपोल मूवमेंट एक्चुअली बहुत कम आता है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो NF3 के लिए आती है डाइपोल मूवमेंट की वो बहुत कम आती है व्हेन कंपेयर टू NH3। एंड यू हैव राइटली सेड दैट यहां पर डेल्टा En जो है कम है ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू हियर, ऑल्दो वेक्टर की डायरेक्शंस PH3 और NH3 दोनों में एक जैसी है। पहले और दूसरे एग्जाम्पल में वेक्टर की दिशाएं तो एक जैसी हैं, पर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑब्वियसली इज लेस इन केस ऑफ PH3 व्हेन कंपेयर टू NF3। देयरफॉर द डाइपोल मोमेंट ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 2 एंड देन 3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज द एग्जाम इज कंसर्न। तो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। ऑब्वियसली बेटा हियर इफ यू सी these vectors are not perfectly cancelling each other. Obviously they are cancelling each other. There is no perfect cancellation of vectors. Now the next part of this is application of dipole moment, which we will discuss in the next lecture. Application of dipole moment.